फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आपका जीएस भाईखंड के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग न तो रवीश कुमार बनिए न सुधीर चौधरी बनिए, मतलब आप लोग न्यूट्रल रहिए, ठीक ना। न प्रो राइट न प्रो लेफ्ट, ठीक। न्यूट्रल होकर सुनेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक। कि आखिर ये सारी चीजें हुई क्या है। और सबसे बड़ी चीज इसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या माननीय केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना एक सही फैसला है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल सही है। और दूसरी बात ये समझेंगे कि हम लोग के एग्जाम में क्या जरूरी है, ठीक ना। ये सब राजनीति चलती रहेगी। आप लोगों को घर की आर्थिक स्थिति अपनी सही करनी है तो उसके लिए जॉब चाहिए, और जॉब के लिए आप लोगों को कुछ नॉलेज मिलना चाहिए, ठीक ना। फालतू के डिबेट ना देखा करो। तो आओ हम लोग समझते हैं 5 मिनट के अंदर ये सारी क्या क्या चीजें हैं। मैं शुरू से लेकर अंत तक एकदम खत्म कर दूंगा। तो देखो हुआ क्या था सबसे पहले कि 2021 में दिल्ली की लिकर पॉलिसी आती है। 2021 में दिल्ली की लिकर पॉलिसी एक्साइज पॉलिसी के अंदर में आती है। तो सरकार बोलती है कि भाई हमें कॉलेज बनाने हैं और हमें हॉस्पिटल बनाने हैं। माननीय केजरीवाल जी कि हॉस्पिटल और स्कूल खोलना चाहते थे, ये तो काफी अच्छी चीज थी। तो फिर इसमें क्या दिक्कत हो गई भाई। बट वो बोले कि भैया हम लोग दारू बहुत कम बेच रहे हैं, मतलब हम लोग शराब बहुत ज्यादा कम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली के टोटल 32 जोन में, दिल्ली 32 भागों में, जोन्स में विभाजित है, ठीक ना। तो इन्होंने बोला कि भैया हम लोग 32 जोन में ज्यादा से ज्यादा शराब बेचना चाहते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। अब ये देखिए यहाँ पे, मतलब ये स्कूल और हॉस्पिटल खोलेंगे शराब बेच के, पहली बात, ठीक। क्योंकि यार अर्निंग के अदर भी सोर्स हो सकते हैं। और दिक्कत ये कि जब आप बोलेंगे, ये तो यही बात हुआ है किसी के मम्मी पापा, किसी के बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके पापा को आप दारू पिलाए जा रहे हैं, दारू पिलाए जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये मोरल है, ठीक ना, मोरलिटी है यहाँ पे। तो आओ समझते हैं। तो 2021 में जब इन्होंने बोला तो यहां तक सब ठीक था। बोले कि भैया हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन करना चाहते हैं। तो ये सब जब चीजें हुई तो इन्होंने बोला कि भैया हम हर जगह बेचेंगे। तो आपको पता है कि केंद्र सरकार ने वहां पे एलजी जो है बैठाया हुआ अपना, अब बोला जाता है ना, गवर्नर इज द पपेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो वहां के एलजी थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको होने लगी दिक्कत। उन्होंने बोला कि भैया ये जो आप तुमने एक्साइज पॉलिसी बनाया है, इसमें तुमने अपने फेवरेट बिजनेसमैन को फेवर किया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो यार फेवर तो सभी करते हैं ना। आज के आज अगर अच्छे से अडानी की जांच हो जाए तो तुमको ही पता है कौन कौन अंदर जाने वाला है। तो वैसे ही भी ये सिंपल सी बात है। देखो ये भी कोई अच्छे नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अच्छे हैं। ये जो माननीय केजरीवाल जी हैं ये भी कोई दूध के धुले हुए नहीं लग रहे हैं। तो इन्होंने बोला भैया चलो ठीक है यार, अब तो कोर्ट का फैसला आएगा ही, ठीक ना। ये मेरी पर्सनल व्यू है, जो जितना मैंने न्यूज पढ़ा, जितना मैंने प्रीवियस ईयर चीजों को, प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ, जो प्रीवियस चीजों को एनालिसिस किया मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ, ठीक ना। तो ये सारी चीजें चलने लगी। अब इन्होंने बोला कि भैया जो 9 जोन का ठेका है हम के सविता को देना चाहते हैं। के सविता ये साउथ की बीआरएस जो पार्टी है उसकी लीडर रह चुकी हैं, ये है के सविता। इन्होंने 9 जोन का ठेका लेके बैठ गए, बोले कि भैया ठीक है 9 जोन में हम बेचेंगे। अब गेम क्या हुआ कि यहां पे एंट्री होती है मनीष सिसोदिया जी की। ये बोलते हैं कि होलसेल जितना भी चीजें हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 12% दिया जाएगा होलसेल सेलर्स को। अब देखिए आज तक दिल्ली में 6% प्रॉफिट दिया जाता था, अब भैया अचानक प्राइवेट प्लेयर्स को 12% का प्रॉफिट दिया जाएगा। जहां ये लोग विरोध करते हैं कि प्राइवेट जो प्राइवेटाइजेशन है उसका विरोध करते हैं, और ये लोग खुद बोल रहे हैं कि भैया हम लोग जो प्राइवेट हैं यहाँ पे प्लेयर्स, बिजनेसमैन, उन लोगों को हम लोग 12% मार्जिन देने वाले। ये सोचने वाली बात है यहाँ पे। तो 12% मार्जिन देंगे, तो यहां तक भी ठीक था। अब भैया एलजी उधर गुस्सा है, उन्होंने दे दिया केंद्र सरकार पे नोटिस, बोले कि भैया इसकी जांच की जाए, हमें कोई ना कोई इसमें मतलब शक लग रहा है कि मतलब इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। तो वहां से ईडी चल दी, ठीक ना। ईडी के बारे में भी समझेंगे पूरी चीजें। अब बात क्या हुआ कि जब जांच हुई तो ये पता चला कि जो 12% का मार्जिन दिया गया था सर, उसमें से 6% तो आम आदमी पार्टी का था। मतलब कि टोटल जो 200 करोड़ का घोटाला हुआ था उसमें से 100 करोड़ जो है वो किसको दे दिया गया था। 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के पास पहुंची थी। आम आदमी पार्टी के पास 100 करोड़ रुपए पहुंच गया, ठीक। और ईडी ने जब आके सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल किए तो कहीं ना कहीं यहां पे आम आदमी पार्टी जो है वो आंसर देने में असमर्थता दिखा रही थी, ऐसे समझो, ठीक। तो यहां तक चीजें हैं। देखो यार गलत तो हैं ये लोग मेरे नजर में, बाकी जो अब तक जितने सबूत मिले उस हिसाब से गलत है। बट सिर्फ एक पार्टी के पीछे पड़ना कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें बता रही हैं। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि इस समय जो भारत में सीबीआई और ईडी ने आतंक मचा के रखा है ना सर, मतलब जो बीजेपी में चला जा रहा है वो धुल जा रहा है, और जितने लोग बीजेपी से बाहर हैं वो ठीक हैं। मतलब क्या चल रहा है क्या बोलूं मैं अब, ठीक ना। इसमें तो मनीष सिसोदिया जी को, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी ने इनको ऑफर दिया था कि जो हम हमारे साथ गठबंधन कर दो और आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी पार्टी को तोड़ के हम तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे, जो कि मेरे को सही भी लगता है। मतलब ये बीजेपी कह सकती है, ठीक ना, क्योंकि सत्ता का भूख तो है भाई, ठीक। तो ये चीजें इनके कारनामे पकड़े गए और फिर उसके बाद
पहले मनीष सिसोदिया को अंदर किया गया, फिर संजय सिंह को अंदर किया गया, फिर कविता जी को अंदर किया गया और फिर सत्येंद्र जैन को अंदर किया गया। ये चारों लोगों को ईडी ने जेल कर दिया। एक सर बचे थे और वो थे अपने अरविंद केजरीवाल सर, जिनको आज रात को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक, तो यही सारी चीजें थी इसमें। पूरा समझ गए होंगे आप लोग ना कि 6% जो था वो दिया गया था। तो अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस पे आपकी क्या राय है। देखते हैं कि इसमें आपके एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बनती है ईडी से। ठीक, तो सबसे पहले एक 2018 में सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ईडी है, प्रवर्तन निर्देशालय है, वो किस विभाग के अंदर आता है सर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो ये जो फेमा है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के, ये वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंदर आता है क्या, ये ईडी। और सबसे बड़ी बात कि ईडी का गठन किस एक्ट के द्वारा हुआ था, तो जो ईडी का गठन है वो फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के तहत ये बना था। कौन, ईडी। और दूसरी बात कि एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है भारत में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ये चीजें जांच की जा रही है। जो भी अरविंद केजरीवाल जी का जो मैटर चल रहा है, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत इसकी जांच चल रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो 100 करोड़ रुपए हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आए हुए हैं और उसको मतलब घुमाया जा रहा है इधर उधर। तो बाकी सारी आपकी क्या राय कमेंट जरूर करिएगा, और इससे लोकसभा चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला है ये कमेंट करिएगा। एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए टपरी नहीं कि मतलब कुछ भी लिख के चले गए, समझ रहे हो ना। तो एज ए ऑफिसर, एज ए एक भारत के अच्छे नागरिक आप लोग कमेंट करिएगा कि आपकी क्या पर्सनल राय है। ठीक ना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स वो क्या सोचते हैं इसके बारे में एज ए भारतीय नागरिक। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।